हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो अब हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साझेदारों के पूंजी खाते। उससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि साझेदारी के जो पूंजी खाते हैं वो कैसे बनाया जाएगा। कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा प्रत्येक पार्टनर के नाम से। ए बी सी अगर 3 पार्टनर है 3 कॉलम बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, सबसे पहले 2 प्रकार से कैपिटल अकाउंट बनाए जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट बनाया जाएगा स्थायी पूंजी खाता, जिसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंडली हमारे को दिया गया है अस्थायी यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाता, फ्लक्चुइंग या फिर चेंजिंग कैपिटल अकाउंट। हमारे को जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसमें 2 अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। फर्स्टली अकाउंट को मेंटेन करेंगे हम करंट अकाउंट, और सेकेंडली अकाउंट मेंटेन करेंगे हम कैपिटल अकाउंट। लेकिन जो अस्थायी पूंजी खाता है, परिवर्तनशील पूंजी खाता, उसमें केवल एक अकाउंट बनाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं पूंजी खाता बनाया जाएगा। अब बात करेंगे कि स्थायी पूंजी खाता फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट यानी कि स्थायी पूंजी खाता जब साझेदार, जब पार्टनर ये निश्चित कर लेते हैं कि उनकी पूंजियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फ्यूचर में उनकी जो कैपिटल है वो फिक्स रहेगी, ना तो वो कैपिटल लेके आएंगे और ना ही वो विड्रॉल करेंगे, यानी कि ना तो कोई पूंजी ऐड की जाएगी और ना विड्रॉल की जाएगी। उस टाइम हम क्या करेंगे, हम फॉर करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे और सेकेंडली हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। लेकिन अस्थायी परिवर्तनशील पूंजी खाता चेंजिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर, इसका मतलब है जब साझेदार चाहे तो अपने पूंजियों में परिवर्तन कर सकते हैं, वो विड्रॉल कर सकते हैं कैपिटल को और वो ऐड कर सकते हैं उसके अंतर्गत। अब हम करने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा तैयार करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट में हमने सबसे पहले डेबिट साइड पार्टिकुलर फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड कॉलम अगर 2 पार्टनर है तो उनका नाम लिख देंगे, ए बी 2 कॉलम बना दिए। सेकंड हमारे पार्टिकुलर ए बी क्रेडिट साइड होगी। तो कहने का मतलब बाई बैलेंस बी डी ओपनिंग बैलेंस, जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है तो उस टाइम वो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे। ए जितनी कैपिटल लेके आएगा हम ए के कॉलम में डाल देंगे, बी जितनी कैपिटल लेके आएगा बी के कॉलम में डाल देंगे। बात करते हैं यहाँ पर इसके अंदर टू कैश या बैंक अकाउंट। मैंने आपको बोला था कि जब आपकी पूंजियां स्थायी है तो उस समय साझेदारों की पूंजी में कोई बदलाव नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। विशेष परिस्थितियों का मतलब यहाँ पे टू कैश या बैंक परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इसका मतलब है कि संपूर्ण जब कैपिटल विड्रॉल की जाएगी, जब पार्टनर के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी पार्टनर को, तो वो अपनी कैपिटल विड्रॉल कर सकता है विशेष परिस्थितियों में को छोड़कर। उसके बाद है बाई कैश या बैंक अकाउंट। बाई कैश या बैंक अकाउंट उस टाइम यूज किया जाएगा जब कोई पार्टनर विशेष परिस्थितियों में अपनी पूंजी लेके आएगा। इससे क्या होगा, इससे पार्टनर की पूंजी ज्यादा हो जाएगी और उसको लिख दिया जाएगा क्रेडिट साइड। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेबिट और क्रेडिट का जोड़ करेंगे, क्रेडिट का जोड़ कर लेंगे हम और डेबिट का जोड़ कर लेंगे। उसके बाद जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को बोलेंगे टू बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब है कैरी डाउन, बीडी का मतलब ब्रो डाउन यहाँ पे। और जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस आएगा क्लोजिंग बैलेंस। और इसको कहाँ लेके जाएंगे, इसको हम बैलेंस शीट में लेके चले जाएंगे। हमारा सेकंड पार्ट है करंट अकाउंट। अभी हमने कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की हेल्प से बनाया जाएगा। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, बाई बैलेंस बीडी, जिस प्रकार से कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हम करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल अकाउंट का केवल क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर हमारे को यहाँ पर हमारे को क्या दे दिया कि इसके अंदर बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, बी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और ए का क्या दिया गया इसके अंतर्गत, ए का
डेबिट बैलेंस दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस बी के कॉलम में डाल देंगे अमाउंट, और टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस किसका है, ए का, यहाँ पे खाली जगह छोड़ देंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट में जो जो अमाउंट आपने डाली थी, जैसे हमने डाली थी सबसे पहले सैलरी डाली थी, हमने इंटरेस्ट डाला था, हमने कमीशन डाला था, रिजर्व को छोड़कर हम क्या करेंगे, जो डेबिट वाली अमाउंट है वो सारी की सारी कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, करंट अकाउंट में, क्रेडिट में कर देंगे। फर्स्टली बाई सैलरी, प्रत्येक पार्टनर को जितनी सैलरी मिलने लग रही है हम उसके कॉलम में डाल देंगे। अगर किसी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दी गई तो हम क्या कर देंगे, उसके कॉलम को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद प्रत्येक पार्टनर को कोई भी कमीशन मिलने लग रहा है तो उसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, प्रत्येक कॉलम में कमीशन की अमाउंट को डाल देंगे। उसके बाद है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पूंजी पर लगने वाला ब्याज, जितना भी ब्याज है हम क्या करेंगे, प्रत्येक पार्टनर के कॉलम में वो डाल दिया जाएगा। उसके बाद बात आती है बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, यानी कि ये जो क्या है, ये वो प्रॉफिट है जो हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लिया गया था, वो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रॉफिट है हम कहाँ डाल देंगे, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अब बात आती है डेबिट साइड की, टू ड्रॉइंग अकाउंट, प्रत्येक पार्टनर ने जो अमाउंट विड्रॉल की है उस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, उसको ड्रॉइंग बोलेंगे और प्रत्येक पार्टनर के कॉलम में वो डाल देंगे, ताकि प्रत्येक पार्टनर का कॉलम है उतनी अमाउंट से कम हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर लगने वाला ब्याज, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हम उसको भी प्रत्येक पार्टनर के कॉलम में वो डाल दी जाएगी। उसके बाद बात आती है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस। अब आप बोलोगे सर आपने तो दोनों साइड ही डाल दिया, हाँ बात करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, इसका मतलब है कि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट साइड में डाल देंगे, करंट अकाउंट में। अगर लॉस होने लग रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, हम क्या करेंगे, उसको डेबिट साइड में डाल देंगे, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको स्टार लगा दिया। अब बात करेंगे डेबिट और क्रेडिट का जोड़ कर लेंगे। अगर क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है और डेबिट साइड का जोड़ कम है तो बैलेंस बचेगा, उस बैलेंस को बोलेंगे टू बैलेंस सीडी, यानी कि वो हमारा क्या है, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, और वो कहाँ जाएगा, वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है कैपिटल अकाउंट। कौन सी कंडीशन में, फ्लक्चुइंग, यानी कि जब हमारी पूंजियां परिवर्तनशील है उस अवस्था में हम केवल एक ही अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट, यानी कि पूंजी खाता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी, जब पार्टनर साझेदारी के अंदर आएगा, पार्टनरशिप में एंट्री करेगा, उस टाइम जो अपनी जो कैपिटल लेके आएगा उसको कैपिटल को बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। और पार्टनर की जो कैपिटल है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, डेबिट बैलेंस नहीं होगा, डेबिट बैलेंस केवल करंट अकाउंट का होगा। जैसे मैंने पीछे बताया था कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होगा, रिजर्व को छोड़कर बाकी को हमने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को में, कैपिटल अकाउंट यानी कि उस टाइम जब परिवर्तनशील पूंजी खाता हो उस टाइम हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट में डाल देंगे। हम बाई सैलरी अकाउंट प्रत्येक कॉलम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद बाई कमीशन हम प्रत्येक कॉलम में डालेंगे। पूंजी पर मिलने वाला ब्याज बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट होगा तब। उसके बाद डेबिट में क्या क्या डालेंगे, डेबिट में डालेंगे अगर किसी पार्टनर ने कोई भी ड्राइंग की है तो सबसे पहले ड्राइंग की अमाउंट डालेंगे। उसके बाद ड्राइंग पर लगने वाला इंटरेस्ट, लगने वाला ब्याज हम डाल देंगे वहां पर। उसके बाद अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस है तो लॉस हम डेबिट में डालेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो लॉस है वो डाल दिया जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों का जोड़ कर लेंगे। अगर क्रेडिट साइड का जोड़ ज्यादा है, डेबिट का कम है, तो बैलेंस आएगा, उस बैलेंस को बोलेंगे ट्रू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। बात करते हैं अभी। अब आप बोलोगे सर अकाउंट कौन सा मेंटेन करना है, यहाँ तो दो हो गया, फिक्स कैपिटल अकाउंट और चेंजेबल कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन में अगर कुछ ना बता रखा हो तो हम क्या करेंगे, आपकी मर्जी, आप कौन सा अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू।